हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका ऑल इन वन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एनटीपीसी में पूछे गए कुछ प्रश्नों को अच्छे कंसेप्ट के साथ सोल्व करूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है कि 15/4, 10/3 और 3/6 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला था एचसीएफ बराबर ऊपर का एचसीएफ बटा नीचे का एलसीएफ। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। तो ध्यान दीजिए, जो संख्या पहले दिया है उसको लिख लीजिए। 15/4, 10/3 और 35/6। तो इस प्रश्न में हमको क्या निकालना है? इस प्रश्न में निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर ऊपर वाला का एचसीएफ। तो ऊपर का एचसीएफ क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या है? 35, 10, 15 में कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, कॉमन फैक्टर कितना है? 5। ठीक है, कॉमन फैक्टर 5। और नीचे का क्या? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो 6 4 12। तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 12। यही मेरा आंसर निकला। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। एक बार और देख लीजिए इस प्रश्न को। 15/4 और 10/3 और 35/6 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिख लीजिए। हमेशा याद रखिए कि जब एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, और जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो 15/4, 10/3 और 35/6। तो 15, 10, 35 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? कॉमन फैक्टर। तो 35, 10, 15 में कॉमन फैक्टर आ जाएगा 5। ठीक है, और नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इसमें देखिए, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा 3। तो 4 12। तो 4 12। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये पूरा का एचसीएफ कितना निकला? तो 5/12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो एक अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर 7। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से ना कटे, जो किसी भी संख्या से ना कटे, वो केवल 1 से कटे और खुद वाली संख्या से कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी
अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो किसी किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। ठीक है, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो अब इस प्रश्न में बोला है कि अंतर ज्ञात करने। तो अंतर 7 - 2, अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, 7 - 2 = 5। इसका आंसर कितना आया? 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार और समझ लीजिए। एक अंक वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। तो एक अंक का सबसे बड़ी संख्या 7 और सबसे छोटी संख्या 2। तो अंतर 7 में से 2 घटा दिए तो आंसर 5 आया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 57, 67 और 77 और 87, ठीक है, का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस सब में कॉमन फैक्टर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? 57, 67, 77, 87। तो देखिए इस चारों में कॉमन फैक्टर मेरा क्या आ जा रहा है? ओनली 1 आ रहा है। तो जो मेरा कॉमन फैक्टर रहता है वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर 1 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी एचसीएफ निकालने बोलेगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कॉमन फैक्टर क्या है। उस प्रश्न में दिया गया प्रश्न में कॉमन फैक्टर ढूंढिए। कॉमन फैक्टर जब पता चल जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगी कॉमन एचसीएफ मेरा यही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। ए बी से दोगुना कार्यकुशल है और वे दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ये क्षमता वाला है। ठीक है, ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या जो भी दोस्तों नए आए हैं दोस्त सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है। ए जो है 20 से कितना है? दोगुना सक्षम है। मतलब क्या कि ए किसी काम को मान लीजिए 1 दिन में करता है, तो उस ए किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? आधे दिन में। क्यों? क्योंकि उससे आधा सक्षम है। लेकिन बी से जो ए है वो दुगना सक्षम है। तो ध्यान दीजिए ए जो है बी, अगर मान लीजिए ए किसी काम 1 काम करता है तो बी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, तो जब दोनों का मेरा क्या निकल गया? क्षमता निकल गया। और उस कार्य को पूर्ण करने में कितना दिन का समय लग रहा है? डेज 10 दिन का लग रहा है। तो 10 दिन का समय लग रहा है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना? वर्क ज्ञात करना, मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो कितना दिन काम हो रहा है? 10 दिन। और दोनों का एफिशिएंसी जोड़ के कितना आ रहा है? 3।
तो इसको तो 3 से गुना कर दिया तो टोटल वर्क कितना निकला 30। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क, टोटल काम कितना आ गया 30 काम। अब यही 30 काम को किसको करना है, ए को अकेला इस काम को खत्म करना है। तो ध्यान दीजिए, हमको किससे काम करवाना है, ए से काम करवाना है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना निकला 30। ए कितना दिन में, ए का क्षमता क्या है, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। तो 2 काम का 30 काम करने में उसको 15 दिन का समय लगेगा। तो इस 15 दिन में एक काम, ये जो है वो 30 काम को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। ठीक है, ये 15 दिन में उस काम को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को और एक बार। ए बी से दोगुना कार्य कुशल, मतलब ए बी से दोगुना काम करता है। तो बी एक दिन में एक काम, तो बी ए एक दिन में 2 काम। ठीक है, तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 10 दिन में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी इंटू दिन, मतलब कितना दिन में काम खत्म हुआ, गुना कर दिए 30 वर्क निकला। अब किससे काम करवाना है, मेरे को ए से काम करवाना। तो ए को ए से कितना काम करवाना, 30 काम करवाना। ए का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से भाग दे दिए तो 15 दिन में ए उस कार्य को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। देखिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं, इसको ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में 124 का अर्थ होता है सी लाइक्स हर है, 137 का अर्थ है ही डिटेस्ट हर, और 175 का हर है, 175 का अर्थ है कि हर डिटेस्ट ड्रेस। तो ड्रेस का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 124 का क्या अर्थ है, शी लाइक्स हर। ठीक है, और 175 का क्या अर्थ है, ही डिटेस्ट हर। 137 का अर्थ है, वन 137 का अर्थ इतना था। अब 175 का अर्थ, हर डिटेस्ट ड्रेस। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, ड्रेस का अंक पूछा है। यहां देखिए कॉमन कौन सा है, ये दोनों में हर कॉमन है। ठीक है, इसमें कौन सा कॉमन है, तो एक कॉमन है। इसमें भी हर कॉमन था। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, डिटेस्ट।
इसमें कॉमन क्या है 7। तो देखिए ड्रेस का क्या बच गया, केवल 5 बच गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से पूछा गया है। ठीक है, एक निश्चित कोट भाषा में PAS का मान PS का मान कितना है 231 लिखा गया है, लिखा जाता है। TIM का मान 547, मेल का मान 4627। किसका मान पूछा है हमरा, मेरे से AIM का मान पूछा है। तो इस प्रश्न को करने सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, मेन है कॉमन देखना। तो देखिए इसमें A कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, इसमें देखिए I कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन क्या आ जाएगा 4। इसमें देखिए M कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 7। तो उसी तरह से AIM का मान लिख दीजिए। तो A का मान क्या था सर्कल का 2। ठीक है, I का मान क्या है 4, M का मान क्या है 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 4 7। M का मान कॉमन क्या आ गया इसमें I का कॉमन, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों में भी M है, ये दोनों में भी I है, तो क्या करते हैं I का मान अब कितना रख लेते हैं 7। I का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और M का मान 2, M का मान 4। क्यों ऐसा करना क्यों पड़ा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 274 मतलब 7 को पहले लिया है, तो 7 4 ऑप्शन के अनुसार चलिएगा।
7 4। इसका आंसर कितना है? 274, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों रहता, 2 4 7 भी रहता, ठीक है, तो एक ऑप्शन जरूर रहता कि बोथ। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक और प्रश्न पूछा था जो अलजेब्रा का प्रश्न है। देखिए वो प्रश्न कौन था। देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या पूछा था कि इफ x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर कितना था? 27। ठीक है, तो क्या बोला था? वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। इसका मान ज्ञात करने बोला था। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 27। इससे पहले निकाल लीजिए x प्लस 1/x। अब ये जो क्यू है इसको इधर ले आइए, 27 का क्यूब। ठीक है, तो x प्लस 1/x का मान निकल जाए कितना? तो ऐसा कौन सा संख्या है कि जिसका क्यूब करने पर 27 आया? तो 3 का क्यूब करते हैं, 3 × 3 × 3 9 9 27। तो इसका आंसर कितना है? 3। तो मेरे को निकालने क्या बोला है? तो x² प्लस 1/x स्क्वायर। तो x² प्लस 1/x² का निकालने बोला है, तो 3 का स्क्वायर -2, तो 9 - 2 बराबर 7। इसका आंसर कितना आया? 7। तो अलजेब्रा में इतने आसान आसान पूछे जाते हैं प्रश्न, इसको इसलिए ध्यान से देखिए। अब और एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए। एक प्रश्न पूछा गया है था ज्योमेट्री का, देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 27 सेंटीमीटर है और ओ उसका
केंद्र केंद्रक है तो एओ का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ज्योमेट्री का ये प्रश्न पूछा गया था जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 27 सेंटीमीटर है और उसका केंद्रक O है, तो AO का मान। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो मान लीजिए समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा कितना है 27, 27, 27, ठीक है, और उसका केंद्र क्या है O, केंद्र क्या है O। तो हमको किसका मान बोला है, AO का मान, मतलब यहां से O पे एक लंब आएगा। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो एक फॉर्मूला था AO निकालने के लिए कि A² बाई √3, A मतलब भुजा। ठीक है, तो मेरा भुजा कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, AO बराबर 27 √3। ठीक है, इतना भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आगे सॉल्व करें तो इसको हर का परमीकरण कर दीजिए। तो कितना हर का परमीकरण, √3 बट्टा √3, तो √3 कितना हो जाएगा 3, 27 √3 बाई 3। ठीक है, काट दीजिए, 9 27, तो इसका आंसर कितना है 9√3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं NTPC के एग्जाम में और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ज्योमेट्री का शानदार प्रश्न था। देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को दोबारा हम बता देंगे। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 27 सेंटीमीटर है और O उसका केंद्रक है, तो AO का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बना दिए, सारे भुजा कितना का है 27 सेंटीमीटर का है, तो केंद्र इसका कितना है O है, तो AO से हम मिला दिए। अब इसी का मान पूछा है। ठीक है, इसका मान पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा,
AO इक्वल टू A/√3, मतलब भुजा बाई √3। तो भुजा कितना दिया हुआ था 27, तो AO बराबर 27/√3। तो इतना में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आंसर उसका दिया होगा हर का परमेकरण करके, तो इसको हर का परमेकरण कर दिए, √3 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए। तो जब इसको गुना करेंगे तो √3 नोतिया 27, तो इसका आंसर कितना जाएगा 9√3। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछता कि OD का मान बताइए, इसका मान पूछता, तो इस प्रश्न में ही अगर इसका मान पूछता, मान लीजिए OD का मान पूछता, तो OD का फॉर्मूला होता है क्या, A/2√3। ठीक है। अगर OD का पूछता मान तो A बाई कितना होता है 2√3। तो कैसे निकालते OD का मान लीजिए A का मान कितना 27, ठीक है, और 2√3। ठीक है। तो इसको गुना कर देते √3 ऊपर नीचे, हर का परमेकरण, तो बराबर कर देते 27√3 बट्टा 2√3, काट देते इसको, नोतिया 27। तो इसका आंसर कितना था 9√3 बट्टा 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर इतना आता। ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इफ x + 1/x का क्यू, अगर इस प्रश्न को इस तरह से देता तो बोलता कि x + 1/x का होल स्क्वायर बट्टा 25। ठीक है। तो इस प्रश्न को बोलता सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, तो x + 1/x का मान निकाल लेते हैं। तो जब हम x का मान निकालें तो इसका मतलब क्या कि 2√5 आ जाता। तो इसका मान कितना आ जाता, तो x + 1/x इक्वल टू 5 का किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। ठीक है। पूछता है इसका, तो x² + 1/x², तो 5 का स्क्वायर -2, मतलब 25 -2 बराबर 23। इसका आंसर आ जाता है। इसका आंसर कितना आ जाता, 23। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, हर प्रश्न में, हर एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हर प्रश्न को कंसेप्ट से बनाइए। ठीक है। ये सारे प्रश्न किससे पूछे गए थे, NTPC 2021 में पूछे गए थे, जो कि काफी कैलकुलेटिव थी। ठीक है। कोई शिफ्ट में तो बहुत आसान प्रश्न पूछे थे, लेकिन कोई शिफ्ट में कुछ मॉडरेट किए थे। ठीक है। ये सब रेलवे का अपना बनाया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे, आगे आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए ध्यान से इस सारे प्रश्न को अच्छे कंसेप्ट के साथ देखें, और वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर कहीं भी मिस्टेक होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस प्रश्न को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो ये थे कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए थे। सारे प्रश्नों को हम आपके सामने अच्छे कंसेप्ट के साथ सॉल्व किए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दोस्त या बच्चे इस चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद। अब अगले क्लास में कुछ प्रश्नों को इसी तरह से सॉल्व करूंगा अच्छे कंसेप्ट के साथ। ठीक है।